हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट एक्सप्रेस कोचिंग में। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बहुपद एक्सरसाइज 2.2 का पहला सवाल पढ़ चुके हैं, दूसरा सवाल पढ़ना है। आइए आप सबको बताते हैं। इसको बताने से पहले आपको जानकारी वाली चीज बता दूं मैं कि आप सभी लोग हमारा चैनल को यदि आज दीपावली आने वाला है, यदि हमारे परस मान लीजिए कल नहीं परसों, मान लीजिए 31 तारीख को दीपावली है, यदि हमारा चैनल पर आप सभी लोग कहोगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, जिससे आप सभी लोग देख करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। मेरा गारंटी है, जो मैं बना दिया उससे हटकर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, मेरा गारंटी दे रहा हूँ। प्लीज आप सभी लोग यदि 1000 सब्सक्राइबर करोगे तो ही हम मेहनत करेंगे इस पर, अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं सवाल दूसरे की बात करते हैं। अरे सवाल दूसरे की नहीं यार, क्या कहते हैं तेरी, सवाल दूसरे की नहीं, दूसरा सवाल पर बात करते हैं। चलिए देखिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। ठीक है, ठीक है, चलिए गणित में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, चलिए पहला का हल करते हैं। ठीक है, ठीक है, पहला का हल करते हैं भाई साहब। चलिए यदि मान लीजिए लिखेंगे, हल में लिखेंगे दिया है, दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है 1/4, और अल्फा, हाँ और लिखोगे तथा, तथा तथा अल्फा, तथा अल्फा, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया, -1। ठीक है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, फार्मूला हमारा बताओ। द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, अतः द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला यह होता है सर जी, यक्स स्क्वायर, फार्मूला लिख लो, यक्स स्क्वायर माइनस के यक्स कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा, यही होता है हमारा। इसमें मान दिया है, उठा के रख दो, आ जाएगा आंसर। चलिए, चलिए हल करते हैं। देखिए यक्स स्क्वायर, अल्फा बीटा का मान दिया है 1/4 दिया है सर, प्लस के, और अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया, -1 दिया है। आ जाओ इधर, चलिए इसको हल करोगे तो आ जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस के यक्स बटा के 4 आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं साहब, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के 1 आएगा, 1 क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, 1 आएगा। अब देखिए हमारा कॉमन, हर में क्या है, 4 है, हर में क्या है हमारा, 4 है। ठीक है, हर में हमारा क्या है, 4 है। इसमें यदि हम 4 से, या तो चाहो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो एलसीएम ले लो, मान लीजिए एलसीएम ले लो। चलिए आइए एलसीएम ले लेते हैं इनका, हम इन भाई साहब का एलसीएम लेते हैं। देखिए यक्स स्क्वायर माइनस की x/4 माइनस के 1 हो जाएगा। इसका जब एलसीएम लोगे 4 आएगा, 4 यहाँ पे आ जाएगा 4x², इसके बटा 1 है, 1 का भाग देंगे 4x², यहाँ बचेगा x माइनस के 4। यहाँ से 1/4 कॉमन ले लो, कोई दिक्कत नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से 4x² 4x² माइनस के x माइनस के 4, ये हमारा प्राप्त हो गया बहुपद। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ, बहुपद प्राप्त हुआ। अतः द्विघात बहुपद क्या है, यही है हमारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसका भी हल हो जाएगा। अब कहोगे सर किताब में तो दूसरा दिया है, कहोगे किताब में बस इतना दिया है। देखिए ए भी आंसर सही है, कैसे सही है बता रहे हैं आपको।
ये भी हमारा आंसर सही है। यदि इनमें, देखो बता रहे कैसे होगा, इनमें यदि मान लो कि चलो इनमें एक करना, इनमें यदि हम 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इनमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² होगा। इसमें करोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस x बचेगा। इसमें करोगे 4 से कितना होगा, 4 हो जाएगा। देखिए आगे के लिए आंसर आ गया। तब कहोगे कि इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने पर हर में जो रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करोगे। हर में 5 है तो 5 में सभी से मल्टीप्लाई करोगे, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करोगे सभी में। ठीक है, इस बात का बेहद ध्यान रखना। ठीक है, तो आप एक कर सकते हो, आपको जो इच्छा, दोनों सही है आंसर, आंसर दोनों सही है। ठीक है, ठीक है, आंसर आपका दोनों सही है। यदि आप करना चाहोगे तो इसको कैसे करोगे, उतार लो बढ़िया से, याद रहे यार, याद रहे इसको। यहाँ पे क्या था, x² माइनस की x/4 माइनस की 1, यहाँ पे बचा था माइनस। ठीक है, इसे हल करोगे हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, हेलो मेरे प्यारे साथियों, आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। पहला सवाल को हल कर चुके, दूसरा सवाल हल को देखते हैं। दूसरा सवाल को सीधा हल करेंगे सीधा। यहाँ पे लिखोगे हल। पहला सवाल हो गया हमारा, दूसरा सवाल भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हल करेंगे। हल में क्या दिया दिया है आपको, लिखोगे दिया है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, और लिखोगे तथा, तथा दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया, 1/3 दिया है। फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर, फार्मूला होता है, फार्मूला द्विघात बहुपद बराबर, फार्मूला होता है क्या, x² माइनस की x अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, x² लिख दिए, x प्लस वाई का मान दिया है, क्या दिया है, √2 दिया है, अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 3 दिया है साहब, 3 दिया है ना, 3 लगा दो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस के √2x प्लस के 1/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं साहब। अब देखो, अब यहां से इन सभी में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो इन सभी में। ठीक है, कहे थे कि जितना हर में कितना है, 3 है, 3 से इन सभी में मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा हो जाएगा 3x² माइनस के 3 √2x प्लस के 3 से 3 मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 3 से 3 कैंसिल, बचेगा 1। यही हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, थोड़ा तीखे में दिख रहा होगा, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, अगले बार से मैं सोजा करूंगा। ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। चलिए और चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी नेक्स्ट वीडियो में नहीं यार, तीसरा सवाल। चलिए हम तीसरे सवाल केवल हल करेंगे आज, तीसरा सवाल हल करेंगे इसमें हम। इसे बताओ कि दिया है, का दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है, और क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सर 5 दिया है, रूट में 5 दिया है, 5। फार्मूला क्या होता है, लगा दो फार्मूला, द्विघात, द्विघात बहुपद बराबर, फार्मूला होता है x² माइनस के x अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं साहब, मान रखते जाओ, x अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया है, प्लस के अल्फा इंटू बीटा का मान रूट में 5 दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। गुणा कर दोगे, यहाँ पे कर दोगे 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 0 खत्म, बचेगा क्या, 5। यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा द्विघात बहुपद है, क्या है, द्विघात बहुपद है। तो लिखोगे अतः द्विघात बहुपद, अतः
अतः द्विघात बहुपद बराबर इतना है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे हिंदी में, यही लिखोगे हिंदी, हिंदी तुम लोग लिख लेना अपना, लिखोगे अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में 5 है। ऐसे लिखोगे हर में, पहले में, दूसरे में, तीसरे में, ऐसे सब लिखोगे। ठीक है, चलिए हमने अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल हल करते हैं आपको, आ जाइए, दूसरे का चौथे सवाल हल करते हैं। ठीक है, दूसरे का चौथा हल करते हैं। ठीक है, चौथा हल करो, चौथा हल करते हैं भाई साहब। दिया है, क्या दिया है? दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर एक दिया है, और क्या दिया है? अल्फा इंटू बीटा बराबर है। सर ये कहाँ से लिख रहे, सवाल में दिया है भाई साहब, कहा है शून्यकों का योगफल, ये योगफल हो गया, गुणनफल ये गुणनफल हो गया, योगफल माने जोड़, एक गुणा एक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। अब पूछ रहा है द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला लगा के उसमें रख दो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है साहब। फार्मूला होता है अतः द्विघात अतः द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस की यक्स अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है मान यहाँ पे, प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस कितना, अल्फा इंटू बीटा का मान एक, अल्फा इंटू अल्फा, अरे योगफल कितना है, एक, गुणा कितना है, एक, हल कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के, यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, इसका भी लिख लोगे। अतः द्विघात अतः द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस प्लस एक है, प्लस एक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। आ जाइए पांचवा सवाल, चलिए पांचवा सवाल को हल करते हैं हम, पांचवा सवाल को हल करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। इसमें सबसे पहले लिखो कि दिया है, बताओगे एग्जामिनर को, जो कॉपी चेक करेगा, कि भैया अल्फा प्लस शून्यकों का योगफल माइनस एक बटा के चार दिया है, और क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल भी एक बटा चार दिया है। तो क्या होता है, तो क्या करें, तो क्या करें, आ जाइए, तुम्हारा फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है यक्स स्क्वायर माइनस के यक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए आ जाइए, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, अब यहाँ से देखो यक्स स्क्वायर क्या है हमारा, मान अपनी जगह पे है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है सर एक, एक रख दीजिए, एक नहीं दिया जी, एक बटा चार दिया है, उसमें का थोड़ी देखना है हम, चौथा में पांचवा करना है, पांचवा ये ध्यान दो, पांचवा करना है। ठीक है, क्या मान दिया है, माइनस एक बटा के चार, अब प्लस के क्या लगाओगे, अल्फा इंटू मान क्या दिया, एक बटा चार दिया है। ठीक है, गुणा करो, एक्स स्क्वायर माइनस की प्लस की एक्स, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस चार, प्लस वन बाई फोर, तो क्या करोगे, इसमें क्या करोगे, चार से मल्टीप्लाई कर दोगे, चार से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा, चार से मल्टीप्लाई कर दोगे तो चार एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के वन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यही बहुपद है, तो लिखोगे अतः द्विघात बहुपद बराबर इतना है, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर लास्ट, लास्ट कॉल करेंगे। देखिए कितना शानदार बता रहे हैं आपको, कितना शानदार बता रहे हैं आपको, हमारे सेशन को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करिए, हमको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जी हाँ,
जान लगा देंगे पूरी आपके लिए। चलिए, इसमें देखिए दिया है क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है सर। और क्या दिया है सर? और क्या दिया है चाचा? ए चाचा, और क्या दिया है? और दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर सर चाचा 1 दिया है। हम जानते हैं द्विघात बहुपद का फार्मूला। लिखो, लिखोगे द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा बराबर प्लस के अल्फा इंटू बीटा। यही होता है सर, ये होता है हमारा। ठीक है, चलिए आ जाइए उसको हल करते हैं। देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस यक्स अल्फा प्लस बीटा का मान 4, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, एक्स स्क्वायर माइनस के 4 एक्स प्लस के 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक अंतिम में लिख दोगे, अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 1 है। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।